सब्जेक्टिव तो याद हो गया लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं याद हो रहा है। प्लीज़ कोई मदद कर दो भाई, ऑब्जेक्टिव तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। क्या बीबीडी क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव लड़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं वुकू गुप्ता। आप सभी के लिए एज ए एग्जाम गाइडर के रूप में काम कर रहा हूं, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो आपका भी फर्ज है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करेगा। उससे पहले चलिए आपके प्रश्नों को फटाफट जवाब देते थे। तो पहला क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव याद क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले जब आपको सब्जेक्टिव याद है तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं याद हो रहा है? पता है क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव तो आपने रट्टा मार लिया है। जब आप सब्जेक्टिव को समझते तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कंफर्म याद हो जाता है। समझने का क्या मतलब हुआ पता है? ऑब्जेक्टिव कोई स्पेशल मतलब कोई बीबीडी या फिर क्वेश्चन बैंक से आता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, जो क्वेश्चन जो छापते हैं वो सब कि बुक को पढ़ते हैं, उनसे जो कोई कोई ऐसा अजीब टाइप का क्वेश्चन निकलता है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर 10th क्लास में अगर बिहार बोर्ड में 10th क्लास में हिंदी की किताब में देखेंगे तो वहाँ एक सिर्फ लाइन लिखा हुआ था कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। सिर्फ एक ही लाइन नजम्मा का जिक्र किया गया था, सिर्फ एक जगह पर, और पूरा 5 या 6 पेज का लगभग कहानी होगा, उसमें सिर्फ एक जगह ये बात लिखा हुआ था, ठीक है, कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है, और वही क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे डाउट, ऐसे ऐसे नोट जो आपको लगे कि ये बिल्कुल अलग है, सिर्फ 1-2 बार रिपीट किया गया है, जो बार बार रिपीट हो रहा है कहानी में, कविता में, या फिर कोई कॉन्सेप्ट में, बार बार सूत्र में, वो सब नहीं पूछा जाएगा। जो सब रिपीट नहीं हो रहा है, 1-2 बार रिपीट हुआ है, वो सब पूछेगा। मैथ के फॉर्मूलाज भी अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो कैसा पूछेगा जी? पूछेगा जो मैथ नॉर्मली जो आप मैथ बनाते हैं उस टाइप का नहीं पूछेगा, जो मतलब ज़्यादातर सूत्र नहीं इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा है, अलग है सूत्र, वो सब सूत्र बार बार ऑब्जेक्टिव पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के लिए कि बीबीडी या फिर गेस्ट पेपर या नोटबुक ये सब काम कर सकता है आपके लिए, या फिर क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो लड़ रहे हैं, लेकिन विश्वास माने कभी कभी क्या होता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ता है। ऐसे में दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे में आपको आपकी नोट्स जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो जवाब था कि ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं याद हो रहा, ऑब्जेक्टिव याद करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझ नहीं रहे हैं। दूसरा रीजन है कि अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव बढ़िया से याद हो जाए तो आप एक जब पीरियड मानिए, ठीक है, जैसे मैम कि आप 1 घंटा के अंदर आपको कितना ऑब्जेक्टिव को देख जाना है, ठीक है, सिर्फ देखना है। ऑब्जेक्टिव में वैसे ही प्रश्नों को देखना है, जो सब प्रश्न में सिर्फ क्या होता है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये बन जाएगा वो सब को तो पहले टिक करके खत्म कर दीजिए, लेकिन जो नहीं बनेगा उसके आगे डाउट या फिर एक तो सर्कल बना दीजिए और देन उसको याद करिए बढ़िया से। याद करने क्रम में क्या करें, जब कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट वर्ड निकालिए, देन उसका जो आंसर उससे रिलेट करिए। जैसे में कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे में मान लीजिए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अब आपको तो नॉर्मली पता है कि 7 रंग होते हैं, लेकिन इंद्रधनुष 7 कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब हुआ कि मेन जो क्वेश्चन में जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड उसको पकड़ना है, देखना है कि इसमें मेन क्या है और मेन के साथ आपको रिलेट करना है उसके आंसर्स को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि मेन वर्ड क्या है और उसमें अगर उसका आंसर क्या है, डायरेक्ट मेन वर्ड से आपको उसका आंसर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। फालतू के जो 3 विकल्प रहते हैं उसमें आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको जो सही विकल्प है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बीबीडी या फिर गेस्ट पेपर कोई भी हो, सब में बहुत सारे गलत भी डाउट दिए रहते हैं, बहुत सारे गलत ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं। तो वो सब ऑब्जेक्टिव का क्या तरीका है जी कि वो सब को आप गूगल, यूट्यूब, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च मारिए, उन सब का सही आंसर पता कीजिए, देन उसके बाद उसको याद कर लीजिए, ठीक है। यही तरीका है। और देखिए बार बार कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रट जाना है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी मतलब उसमें डाउट नहीं रहनी चाहिए। जैसे सोशल साइंस का हो गया, 10th का सोशल साइंस, तो 10th का सोशल साइंस में क्या होता है कि जो भी 3-4 बीबीडी में रहता, जो भी 3-4 एनसीईआरटी बुक में रहता है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, वही सब ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर एनसीईआरटी ने कोई किताब में, अपने किताब में कुछ ऑब्जेक्टिव छाप दिए हैं तो उसको तो कंफर्म रट जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक ऑब्जेक्टिव समझिए कि आपको नंबर दिलाने के लायक हो सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म ही आ जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार तो नॉर्मल ही एग्जाम जाने वाला है, कोई हार्ड एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार इलेक्शन का समय है। तो उसके सबसे पहले बी पेशेंस होइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबको याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करने के लिए। सबसे बड़ा बात है कि इसका तरीका जानिए। मेन एक ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक ऐसा वर्ड को पकड़िए जो सीधा का सीधा उससे आंसर को रिलेट कर सके, आंसर को उससे कुछ संबंध स्थापित कर सके, ठीक है। उसी के बाद अब बात आती है कि जब टाइमिंग पीरियड बांधिएगा, जैसे 1 घंटा में मान लीजिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो आपको क्या करना है कि 25-25 मिनट का आपको 4 गैप ले लेना है, ठीक है। 4 गैप में आपको 100 ऑब्जेक्टिव को रटना है, 25 ऑब्जेक्टिव, फिर 25 ऑब्जेक्टिव, फिर 25 ऑब्जेक्टिव, फिर 25 ऑब्जेक्टिव, मतलब 15
15 मिनट में आपको 25 ऑब्जेक्टिव देखना है। इस प्रकार का पीरियड जब बना करके चलेगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ जब भी आप ऑब्जेक्टिव याद करें तो आप कुछ एक्टिविटी करते रहे, जैसे आप चलते हुए याद करिए, आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में जो PDF होगा उससे याद करिए। बैठे बैठे ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, बैठे बैठे मैथ बनता है, दिमाग लगाकर बैठे बैठे कोई कॉन्सेप्ट को याद किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप घूमते टहलते हो खेलते हुए भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद करने का हालांकि बैठ के भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर कोई एक्टिविटी करते हुए याद करिए तो बढ़िया होता है, क्योंकि हमने ये ट्राई किया और बहुत अच्छा से याद भी हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सब प्रश्नों को ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि उन सब में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। NCERT बुक के हिंदी इंग्लिश के कहानी कविता को पढ़ जाना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लड़ने वाले हैं। मतलब 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आपको आपके हिंदी NCERT से मिलेंगे, न कि आपको गेस्ट पेपर से मिलेंगे, ना कि आपको मॉडल पेपर से, और ना ही आपको क्वेश्चन बैंक से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हिंदी इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि आपको बुक पढ़ना है, मैथ के लिए फॉर्मूलाज पढ़ना है, उसी के साथ बाकी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सब के लिए आपको जितना हो सके उतना BBD याद करिए। BBD हो सकता है या फिर गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक, इन सबको आप एज अ साइंस के रूप में रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो होता है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सब के लिए आप क्या करिए कि आप अपने बुक को ही याद करिए, बुक से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। आई होप आज के इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर कर पाए होंगे। याद तो आप ही को करना है, हमें याद नहीं करना है, बस आपको कुछ आइडियाज़ बताते हैं जिसे आप फॉलो करके याद करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं इस चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।